हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्लाह। अल्लाह को शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, लगभग जो एग्जाम में लिखने के लायक होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन किया, अल्लाह इज़ वन ऑफ द टू लॉन्ग बोन्स इन द फोर आर्म, अदर बीइंग द रेडियस। देखो अल्लाह दो बोन होती हैं फोर आर्म की, अल्लाह और रेडियस, ठीक है, उसमें से एक अल्लाह है, ठीक है। अल्लाह जो होती है पतली, लोकेटेड एट द मीडियल, मतलब लिटिल फिंगर साइड होता है, वो थंब के साइड हो रही थी, ये लिटिल फिंगर मतलब ये मीडियल साइड पर हो गई। इट्स अ लॉन्गर एंड अ थिनर देन द रेडियस। ये रेडियस से लंबी तो है लेकिन रेडियस से पतली बोन है, ठीक है। ज़्यादातर जो भी काम होता है वो रेडियस के द्वारा होता है, कुछ जो वो उसे सपोर्ट देने के लिए अल्ना होती है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अल्ना की बात करें तो पहला है हमारा अपर एंड, आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। अपर एंड जो है वो जाके हेड के ट्रोक्लिया के साथ जुड़ेगा और बनाएगा, तो वहाँ पर बनाता है हमारा, नहीं, आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट, ह्यूमरस के साथ ह्यूमरस के ट्रोक्लेसन मिलेगा, एल्बो जॉइंट बनाएगा, ठीक है। इसके क्या क्या अपर एंड के क्या क्या पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। पहला है ऑरिकुलर प्रोसेस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एल्बो, पीछे जो पार्ट होता है एल्बो के उसे ऑरिकुलर प्रोसेस कहते हैं। कोनोनॉइड प्रोसेस है, ट्रोक्लियर नॉच है, इसमें तीन चीज़ें हैं। ऑरिकुलर प्रोसेस पीछे होगा, कोनोनॉइड प्रोसेस आगे होगा और ट्रोक्लियर नॉच के टाइप की होगी, ठीक है, अर्धचंद्राकार आकार की होगी। रेडियल नॉच, ठीक है, रेडियल नॉच आगे की साइड होगी, ठीक है। शाफ्ट की बात करते हैं तो शाफ्ट कैसी है, ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन है, इसके तीन बॉर्डर्स हैं, तीन सरफेस हैं। कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, APL। तो ये यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं, देखो दो बोन्स एक साथ ही कैसे याद करोगे, यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं वो रेडियस में सरफेस हैं और यहाँ पर जो सरफेस हैं वो रेडियस में बॉर्डर्स हैं। लोअर एंड की बात करें तो स्मॉलर एंड है, इसके हैज़ हेड ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस, स्टेलॉइड प्रोसेस पैरेलल नियर द रेस्ट, मतलब स्टेलॉइड प्रोसेस को पैरेलल कर सकते हैं रेस्ट के पास, ठीक। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसके क्या क्या फीचर्स है, ऑलिकुलर प्रोसेस, लार्ज कर्व प्रोजेक्शन एट द टॉप है, ठीक है। फॉर्म्स द प्रोमिनेंस एट द एल्बो अटैच्ड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, यहाँ पर मसल जो आके जुड़ती है, ठीक है, कहाँ पर, ऑलिकुलर प्रोसेस पर। हम लोग कोनोनॉइड प्रोसेस की बात करें तो कोनोनॉइड प्रोसेस क्या है, ऑलिकुलर के जस्ट नीचे और आगे की ओर होती है, एंटीरियर प्रोजेक्शन, ठीक है। आगे की ओर जो प्रोजेक्शन निकलता है उसे कोनोनॉइड कहते हैं, पीछे की ओर जो प्रोजेक्शन निकलता है उसे ऑलिकुलर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे ऑलिकुलर कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर कोनोनॉइड, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले ट्रोक्लियर नॉच बिटवीन ओलिकुलर और कोनोनॉइड के बीच में जो अर्धचंद्राकार आकार का होगा उसे हम लोग ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं। आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्ली ऑफ ह्यूमरस की ट्रोक्लियर के साथ, मतलब डमरू जैसा आकार का जो ह्यूमरस का पार्ट होता है नीचे वाला, उसके साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। क्या बनाएगी, हमारा एल्बो जॉइंट बनाएगी, ठीक है। रेडियल नॉच लैटरल साइड ऑफ कोनोनॉइड, लैटरल साइड पर होगी। आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस, क्या करेगी, रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करेगी, ठीक है। इंट्रोसिस बॉर्डर कौन सा वाला बॉर्डर है इसका, लैटरल बॉर्डर। फेसेस रेडियस को फेस करेगा। अटैचमेंट ऑफ इंट्रोसिस मेम्ब्रेन कनेक्ट्स, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन यहाँ पर लगी होती है जो अल्ना और रेडियस को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। आर्टिकुलेशन की बात करें अगर, इसमें क्या क्या संधियाँ, मतलब कौन कौन से जॉइंट्स बनते हैं, तो इसमें जो आपके रेडियस में जॉइंट थे वही यहाँ पर भी जॉइंट है। एल्बो ह्यूमरस और रेडियस के भी, ह्यूमरस और रेडियस के बीच में बनता है एल्बो जॉइंट। सुपीरियर रेडियोल्ना जॉइंट, रेडियल नॉच एंड द हेड ऑफ रेडियस सेम है, एग्जैक्टली सेम लिखना है। इंफीरियर रेडियोल्ना जॉइंट, अल्ना नॉच ऑफ रेडियस एंड द हेड ऑफ अल्ना, ये दोनों में कॉमन रहेगा, रेडियस और अल्ना दोनों में ये आर्टिकुलेशन दोनों में कॉमन रहेंगे, ठीक है। इन 4 पॉइंट को याद कर लो, ये यहाँ पर भी लिख सकते हो और साथ में आप रेडियस में भी लिख सकते हैं। रिस्ट जॉइंट, अल्ना डज नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेट्स विद द कार्पल बॉन्ड बट आर्टिकुलेट्स इनडायरेक्टली वाया ट्रेंगुलर फाइबो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर जो मतलब कार्टिलेजेस के द्वारा जुड़ती है, सीधा जाके नहीं जुड़ती है, लेकिन रेडियस सीधा जाके जुड़ती है, ठीक है, स्कैफोल्डोनेट वगैरह के साथ, ठीक है। मसल अटैचमेंट्स की बात करें तो इसके ऑरिजिन्स, मतलब जो यहाँ से निकलती हैं मसल अटैचमेंट्स, उनके बारे में बात, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्साई कार्पाई अल्नारिस, तो फ्लेक्सर के 2 हो गए, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हो गया, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस हो गया। एक्सटेंसर्स की बात करें तो एक्सटेंसर के 2 हैं, एक्सटेंसर पॉलिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर इंडिसिस है, एब्डक्टर पॉलिस लॉन्गस है, ठीक है। एक्सटेंसर पॉलिस लॉन्गस हो गया, एब्डक्टर पॉलिस लॉन्गस होगा, एक्सटेंसर, देखो फ्लेक्सर के 2 है, एक्सटेंसर के 2 हैं, फ्लेक्सस डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सस कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर पॉलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस, ठीक है। सुपाइनेटर एक और मसल होती है। इंसर्शन यहाँ पर कौन कौन सी जाके खत्म होती हैं, तो ब्रैकियलिस कोरोनॉइड प्रोसेस पर खत्म होती है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई ओलिकुलर पर खत्म होती है, एनोसियस ऑन द पोस्टीरियर अपर अल्ना पर आके खत्म होती है। ऑसिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी सेंटर 8 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में अपीयर होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेंटर की बात करें तो ऑलिकुलर प्रोसेस 9वें साल में निकलता है और 16वें साल में जाके फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। और लोअर एंड की बात करें तो अपीयर्स कब होता है, 6 साल में होता है, फ्यूज कब होता है, 20 साल में होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, ठीक है। नाइट स्टिक फ्रैक्चर, आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ अल्ना की अगर शाफ्ट अगर अकेले फ्रैक्चर होती है तो उसे नाइट स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जाना है। मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें अल्ना का प्रोक्सिमल फ्रैक्चर ऑफ प्रोक्सिमल अल्ना, मतलब अल्ना का प्रोक्सिमल पार्ट होगा, और डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हैंड, मतलब इसमें दोनों बोन्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है।
ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस काहे में होती है? ऑस्टियोमाइलाइटिस किस में होती है? बच्चों में होती है। कॉमन इंसिडेंट में अफेक्ट द शाफ्ट, मतलब ये अधिकतर शाफ्ट को प्रभावित करती है, ठीक। डिसलोकेशंस बाकी होते हैं। रेडियल हेड डिसलोकेशन में ऑकर विद अल्ना फ्रैक्चर, अगर अल्ना का फ्रैक्चर हो रहा तो रेडियल हो सकता है रेडियस हेड डिसलोकेशन हो जाए। कैन लीड टू लॉस ऑफ सुपाइनेशन प्रोनेशन, इसकी वजह से आप सुपाइनेशन और प्रोनेशन में दिक्कत आएगी आपके, ठीक है। अल्नर नर्व रिलेशन, अल्नर नर्व्स रन्स पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकोंडाइल, कहाँ से? पोस्टीरियर से मीडियल एपिकोंडाइल की ओर दौड़ती है। एंड क्लोज टू ओलिक्रैन, हेंस वल्नरेबल इन इंजरीज, मतलब ये क्या है? ओलिक्रैन के बिल्कुल बिल्कुल सट के होती है, ओलिक्रैन में चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ये अधिकतर इसमें चोट लगने के चांसेस रहते हैं। मूवमेंट इन्वॉल्विंग अल्ना में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा। फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहाँ पर हो रहा है? एल्बो पर होगा, हिंज जॉइंट है ना। उसके बाद सुपाइनेशन और प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म, रेडियस मूव्स अराउंड अल्ना, रेडियस क्या होती है? अल्ना के आसपास घूमती है, ठीक। रेडियस मूव्स अराउंड अल्ना, मतलब अल्ना के पड़ोस में घूमती है, ठीक है। अल्ना रिमेन्स फिक्स ड्यूरिंग रोटेशन, रेडियस मूव्स ओवर इट, अल्ना क्या होती है? अल्ना फिक्स रहती है लेकिन रेडियस उसके ऊपर से घूमती है, ठीक है, सुपाइनेशन और प्रोनेशन में। अब हम लोग साइड हाउ टू आइडेंटिफाई लेफ्ट एंड राइट अल्ना, किस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि ये राइट वाली अल्ना है या लेफ्ट वाली अल्ना है? ओलिक्रैनल प्रोसेस एंड द कोरोनॉइड प्रोसेस आर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ओलिक्रैनल प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस क्या है? ऊपर की ओर है, पीछे ऊपर की ओर है और आगे की ओर है। स्टेरॉइड प्रोसेस किधर है? मीडियल साइड में, मैंने बताया था जो स्टेरॉइड प्रोसेस जब वहाँ पर बता रहे तो स्टेरॉइड प्रोसेस किधर है? मीडियल साइड पर। और इसका बॉर्डर कौन सा इंट्रोसिस है? इसका लैटरल बॉर्डर इंट्रोसिस है। रेडियल नॉच इज ऑन लैटरल साइड ऑफ द अपर एंड, रेडियल नॉच कहाँ पर? लैटरल साइड पर, वो भी अपर एंड पर है। निमोनिक्स किस तरीके से आप याद करोगे इनके सारे अटैचमेंट्स को? BFT, C पल्स, BFT जो है डॉक्टर BFT हैं वो पल्स देखते हैं, C पल्स, ठीक है। B से हो गया ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस कहाँ पर लगी हुई है? कोरोनॉइड प्रोसेस पर लगी हुई है। F से क्या हो गया? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस, मतलब एंटीरियर सरफेस के ऊपर के 3/4 इंच पर लगी हुई है। ट्राइसेप्स का BFT, T से क्या हो गया? ट्राइसेप्स कहाँ पर लगी हुई है? ओलिक्रैनल प्रोसेस पर लगी हुई है। सुपाइनेटर उसके बाद हो गया SE, तो सुपाइनेटर से हो गया लैटरल अपर शाफ्ट पर लगी हुई है। एक्सटेंसस पॉलिस लॉन्गस मिड पोस्टीरियर पर लगी हुई है। एनोसियस मसल जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पर लगी हुई है, ठीक है। अगर बात करें प्रोनेटर क्वाड्रेटस की, जो लोअर एंटीरियर सरफेस पर लगी, अपर एंटीरियर सरफेस पर लगी हुई है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, लोअर पर कौन सी लगी हुई है? लोअर पर प्रोनेटर क्वाड्रेटस लगी हुई है। अल्नर हेड नो रिस्ट आर्टिकुलेशन में काम आता है, लेटरल सरफेस पर लगी हुई है हमारी, लेटरल सरफेस क्योंकि इसका इंट्रोशियस है तो लेटरल सरफेस पर इंट्रोशियस मेमोरेल लगी हुई होगी, ठीक है। स्टेरॉइड प्रोसेस मीडियल लोअर एंड, मतलब स्टेरॉइड प्रोसेस कहाँ पर है? मीडियल। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्ना को 3D डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं, ठीक है। जो पीछे जो उभरा हुआ पार्ट था उसे हम लोग क्या कहते थे? ओलिक्रैन कह रहे थे, ठीक है। जो ये जो अर्धचंद्राकार बताया था वहाँ पर आप पेपर में बताया था, मतलब हेमी मून शेप का होगा, ये देखिए ये C शेप का, हेमी मून शेप का, इसे हम लोग क्या कह रहे थे? इसे हम लोग कह रहे थे ट्रोक्लियर नॉच। ये जो आगे की ओर प्रोजेक्शन निकला हुआ उसे कोरोनॉइड प्रोसेस कह रहे थे। ये जो है ये आपका रेडियल नॉच ऑफ अल्ना है। रेडियल नॉच ऑफ अल्ना में आके क्या लगेगी? रेडियस आके लगेगी, ठीक है। ये क्या आपका? ये सुपाइनेटर क्रस्ट है, ठीक है। ये जो है अल्ना ट्यूबरोसिटी, ये जो ट्यूबल लाइक प्रोजेक्शन है इसे अल्ना ट्यूबरोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो इंट्रोसिस बॉर्डर है, यानी कि इंट्रोसिस कौन सा इसका बॉर्डर है? लैटरल बॉर्डर, इसका लैटरल बॉर्डर इंट्रोसिस है। उसका कौन सा था? उसका मीडियल बॉर्डर था रेडियस का, ठीक है। इधर साइड हम लोग देखेंगे एंटीरियर सरफेस की बात करेंगे, फिर एंटीरियर बॉर्डर की बात करेंगे। ये इधर साइड जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है? एंटीरियर, देखिए ओलिक्रैनल, मतलब कोरोनॉइड प्रोसेस के जस्ट मतलब यहीं से ये अल्नर ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे शुरू हो रहा है। कौन सा बॉर्डर है? एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के बगल वाला सरफेस कौन सा है? एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। इधर वाला जो हमारा प्रोजेक्ट मतलब अच्छी तरीके से जो बॉर्डर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? हमारा वो दिख रहा है इंट्रोसियस, मतलब लैटरल बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा बॉर्डर है? पोस्टीरियर, जो पीछे की साइड होगा वो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, ठीक। यहाँ पर हमने सरफेसेस और बॉर्डर्स अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। अपर एंड पढ़ लिया। अपर एंड में हमारे पास क्या क्या था? अपर एंड में हमारे पास ओलिक्रैनल था, कोरोनॉइड था, ट्रोक्लियर नॉच थी, ठीक है, रेडियल नॉच थी, ट्रोक्लियर नॉच, रेडियल नॉच थी, ट्रोक्लियर नॉच थी, ठीक है। ये सारे पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया अल्नर ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रेडियल ट्यूबरोसिटी वहाँ थी, अल्नर ट्यूबरोसिटी यहाँ है। अल्नर ट्यूबरोसिटी अल्ना में है और रेडियल ट्यूबरोसिटी रेडियस में थी, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये हमारा लैटरल बॉर्डर हो गया और ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, APL करके था, ठीक है। इसी का अगर यही जो बॉर्डर्स हैं वहाँ रेडियस में जाके यही सरफेस हो जाते हैं और ये यहाँ पर सरफेस है वो रेडियस में जाके बॉर्डर्स हो जाते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की बात। पोस्टीरियर बॉर्डर के बाद हम लोग नीचे आते हैं लोअर एंड पर। लोअर एंड में हम लोग देखते हैं, ठीक है।
लोअर एंड में ये देखिए, ये जो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है मिडल साइड पर, ये क्या है, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, स्टेरॉइड प्रोसेस कह रहे हैं मिडल साइड पर, ठीक है। और ये इधर साइड के आर्टिकुलर सरफेस, यहाँ पर ये जाके रिस्ट जॉइंट में आर्टिकुलर बनाएगा, इसलिए आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है। ये क्या है हमारा, हेड ऑफ अल्ना। अल्ना का हेड नीचे होता है, ये बताया था आपको। ये पॉइंट याद करने वाला है कि हेड ऑफ अल्ना नीचे होता है, रेडियस का हेड ऊपर होता है, अल्ना का हेड नीचे होता है, ठीक है बच्चों।